हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं रवि अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्टली पर। दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है, बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। काफ़ी पिछले दिनों से विद इन अ वीक या एक वीक से आप लोगों से कोई मुलाकात नहीं हुई है इस चैनल के थ्रू। मैं क्लासेस के थ्रू आपसे मुलाकात करता रहता हूँ। ऑनलाइन आपकी लाइव क्लासेस तो चालू है ही हैं। जो लोग रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों से मुलाकात होती रहती है मेरी। आज सोचा थोड़ा यूट्यूब के ज़रिए आपसे एक बार फिर से मुलाकात की जाए, तो लीजिए आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स के कई सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे। इस सेशन को पूरा स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बात बता देता हूँ। वो गुड न्यूज़ आपके लिए क्या है? नाउ स्मार्टली बाय एसएसबी इंस्टीट्यूट अवेलेबल ऑन वेब, यानी आप हमें वेबसाइट के थ्रू सर्च कर सकते हैं, आप हमें मेल भेज सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी हम हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो कर सकते हैं। नाउ इंस्टाग्राम, वी आर कमिंग सून विद इन अ वीक ऑन इंस्टाग्राम। You can search our channel by the name of Smartly by SSB, or you can use also Institute, right? Student, now boost your exam preparation with Smartly by SSB Institute। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना है तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, आप हमें हर एक चैनल पर फॉलो कीजिए। आपको जिस भी चैनल से नॉलेज मिलता है सारे चैनल से आप नॉलेज जरूर से लीजिएगा। नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक और अनाउंसमेंट आपको दिख रहा है कमिंग सून। ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है बच्चों। क्या आ रहा है, क्या आएगा, क्या आने वाला है, उसके लिए प्लीज़ बी इन टच, स्टे इन टच विथ अवर ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म जो भी हमारे हैं। फेसबुक, इंस्टा पे हम आई जाएंगे, टेलीग्राम है, यूट्यूब है। आप टच में रहिएगा, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सरप्राइज जरूर से आने वाला है। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 सीधा आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, थोड़ा रीड कर लेते हैं। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट इज 27,500 एंड आफ्टर 2 years इट इंक्रीज टू 40,931, देन व्हाट इज रेट ऑफ इंक्रीज पर ईयर। यानी ये पूछ रहा है ये वाला क्वेश्चन कि अगर एक पॉपुलेशन है, एक स्टेट का जनसंख्या जो है वो 27,500 है, बट आफ्टर 2 years जो इंक्रीज होके जो फाइनल पॉपुलेशन बनती है वो है आपका 40,931। तो आप यहाँ पर ये बताइएगा कि पर ईयर यानी हर साल पॉपुलेशन में कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ। आपके पास 5 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 25%, ऑप्शन नंबर 2 10%, ऑप्शन नंबर 3 17, ऑप्शन नंबर 4 13 एंड ऑप्शन नंबर 5 इज 22%। चलिए आप लोग थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। देखिए, मैं आप जैसे भी सॉल्व करेंगे आप कीजिएगा, मैं आपको एकदम बेस्ट तरीका बताऊंगा। पहले हम थोड़ा सा लेंदी जाएंगे, यानी आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए, जो भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली इंटरेस्ट की तरह ही जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन क्या होता है, जनसंख्या पर जनसंख्या बढ़ती है। तो इंटरेस्ट भी तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट बढ़ता है। तो आप चाहें तो इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर t, राइट। आपको ये पता होगा। या अगर आप चाहें तो इसे फाइनल पॉपुलेशन मान सकते हैं, इसे इनिशियल पॉपुलेशन मान सकते हैं, राइट। तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो हमारा फाइनल पॉपुलेशन कितना है, 40,931 हमारा फाइनल पॉपुलेशन है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इनिशियल या प्रिंसिपल की बात करता हूँ, अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर यानी LHS साइड लेता हूँ तो डिवाइड हो जाएगा। यानी मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, यहाँ पर 27,500 से डिवाइड कर सकता हूँ। और इसके बाद अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँगा, इसके बाद मेरा क्या बच गया, 1 + R मुझे फाइंड आउट करना है अपॉन 100 की पावर t, मतलब टाइम हमें दे रखा है 2 years। आपको यहाँ तक समझ में आया। अगर आप इस वैल्यू को कट करेंगे, राइट, आपको कट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो ये वैल्यू कट होके किसी ना किसी का स्क्वायर जरूर से बनेगी। तो वो किसका बनेगी वो आपको ज़रा चेक करना है। कट करेंगे तो आपको ऊपर वाला वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 122, राइट। 122 डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा 100 का स्क्वायर,
राइट। नाउ इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 + r/100 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये देखिए कि अगर आपकी पावर इक्वल हो गई, राइट, मैं थोड़ा आपके लिए यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ, ये अगर ये आपका पावर इक्वल हो गया तो आपका ये बेस इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पर मैं आपको लिख सकता हूँ 122 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1 इक्वल टू r/100 लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 122 से 100 जाएगा तो आपको क्या आएगा 22/100, और यहाँ पर भी आपका क्या हो गया r/100। तो यहाँ से 100 से 100 गया तो आपको रेट कितना निकल के आ गया यहाँ पर 22%। यानी मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर जो 5 है वो मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल के आया। बट बच्चों एक बात बताइए कि ये जो कैलकुलेशन हम लोगों ने की वो कितना लेंदी हो गया, नंबर 4। नंबर 2, कई स्टूडेंट को यहाँ पर कैसे कट करते वही नहीं समझेगा, क्योंकि आप थोड़ा सा रुक जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छा मेथड बता रहा हूँ, वो मेथड क्या है वो ज़रा समझ लीजिए। देखिए आप यहाँ पर क्या कीजिए, आप ये चेक कीजिएगा कि 27,500 से जो ये पॉपुलेशन 40,931 हुआ वो कितना इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ से अगर आप लेस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, देन आफ्टर दैट आप ये आपको यहाँ पर 3 मिलेगा, देन 9 से अगर आपका 5 जाएगा तो आपको 4 मिलेगा, यानी आपका एक्चुअल इंक्रीमेंट कितना हुआ 13,431, राइट। आपको यहाँ तक समझ रहा है। इसके बाद आप देखिएगा कि ये जो वैल्यू है वो किसका इंक्रीमेंट हुआ है 27,500 का, और परसेंटेज में देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा 100%। तो आप ये चेक कीजिएगा कि अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू कितना परसेंट इंक्रीज हुई है, ये आपको चेक करना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो अप्रॉक्सीमेट आप यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ कि 1327 से डिवाइड नहीं होता तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो अगर पूरा नंबर अगर आप 5 टाइम भी डिवाइड करते हैं, राइट, 5 टाइम भी डिवाइड करते हैं तो 270 × 5 कितना होगा वो ज़रा चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा 1375, जो कि 1343 से ज़्यादा है, यानी आपका अप्रॉक्सीमेट कितने टाइम कट होगा 4 टाइम कट होगा। आप ये चीज़ ज़रा चेक करते रहिएगा, राइट। तो 4 टाइम अगर कट करेंगे तो 275 4 1100 होता है। तो आपका रिमेनिंग कितना रह गया यहाँ पर ज़रा चेक कीजिएगा, 243 रिमेनिंग रह गया। आगे आप क्या कैरी करेंगे 1 कैरी करेंगे। तो आप चेक कीजिएगा कि 11 2 22 होता है, राइट। यानी आप कह सकते हैं कि 275 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2200 मिलेगा, यानी ये कितना हो गया आपका 8 हो गया। अगर आप लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 231 लेस होगा। फिर आप अगर 0 लगाएंगे तो यहाँ फिर पॉइंट लगाएंगे, अगेन आपको कितना मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को 1 मिनट, आप लोगों को 1 मिनट 1 मिनट, हाँ, आप लोगों को यहाँ पर कितना मिलेगा फिर से ज़रा चेक कर लेते हैं 231 0, तो अगेन आपका 8 टाइम जाएगा, राइट। नाउ यहाँ पर अगर आप 8 टाइम लेस करेंगे तो आपको फिर कितना लेस हो जाएगा यहाँ पर 110 मिलेगा, और 110 मिलेगा तो आप फिर से क्या लिखेंगे एक 0 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। यानी एक्चुअल में आपको कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ वो आपका हुआ 48.84%, राइट बच्चों, 48.84% इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पर। तो ज़रा चेक कर बताता हूँ आपको कि 48.84% कैसे इंक्रीज़ होता है। आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है a + b + AB अपॉन 100, या माइनस का साइन आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा 10 + 10 20, हमें कितना चाहिए 40, ये रॉन्ग। 17 + 17 34, ये रॉन्ग ना। 13 13 26, ये रॉन्ग। 25 25 50, यानी ऊपर गया, ये रॉन्ग। तो हमारा लास्ट में क्या बचा 22 बचा ना। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या निकल के आएगा 22%। होप उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये ट्रिक थोड़ा सा ट्रिकी है, वो आपको समझना होगा कि कैसे सॉल्व किया। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, बट आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो ज़रा हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रेन ए विच इज़ 320 मीटर लॉन्ग कैन क्रॉसेस ए पोल इन 16 seconds if it holds 5 times each time for exactly 18 minutes। यानी ये ट्रेन जो है वो 5 टाइम रुक रही है और हर टाइम 18 मिनट्स के लिए रुक रही है, राइट। इसके बाद आपको पूछा गया है हाउ मेनी आवर्स, आपको क्या पूछा गया पर टाइम पूछा गया है, विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ
576 किलोमीटर इन आवर्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बोला गया है, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, आपको टाइम पूछा गया है। देखो ध्यान से समझो, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, आवर्स, ये टाइम पूछा है और टाइम का आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक बात बताओ बच्चों, आपको डिस्टेंस पता है कितना कवर करना है, 576, बट आपको स्पीड नहीं पता, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है वो भी जरा चेक कर लीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं ये बता सकता हूँ कि जो ट्रेन है ए, उसने 320 मीटर कवर डिस्टेंस किया कितने सेकंड में, 16 सेकंड में। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, और 20 आपको क्या मिलेगा, मीटर पर सेकंड। देखिए इस चैप्टर में जो है ना वो यूनिट्स का बहुत बड़ा खेल होता है, क्योंकि यहाँ पर मिनट्स है और यहाँ पर सेकंड है, तो आप यहाँ पर सॉरी मीटर है और यहाँ आपको सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड जाएगा। और आपसे आवर्स में पूछा है तो आपको मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से करेंगे, तो आपको स्पीड कितना जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा। नाउ यहाँ से हमें स्पीड पता चल गई कितना, 72। तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, आपको कितना मिलेगा, करके देख लीजिए, 9 से कट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको 8 आवर्स मिलेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है, यानी आपको जो डिस्टेंस है 576, उसको कवर करने में 8 आवर्स लगेंगे। बट स्टूडेंट अगर ऑप्शन में देखिए, अगर हम देखें तो आपको 8 आवर्स भी दे रखा है, कहीं आप इस पर टिक करके आ गए तो वो रॉन्ग हो जाएगा। उसने ये बोला है कि वो 5 टाइम्स यानी 5 बार रुकी और हर बार कितने टाइम के लिए, 18 मिनट के लिए। तो आप यहाँ पर आपको स्टॉप टाइम भी ऐड करना पड़ेगा, यानी 18 × 5, यानी आपको कितना हो गया, 90 मिनट्स हो गया। अगर आपको यहाँ पर 90 मिनट्स हो गया तो 90 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 1.5 आवर्स, डेफिनेटली लिख सकते। तो 8 आवर्स में वो डिस्टेंस कवर कर रही है एंड 1.5 आवर्स उसने क्या किया है, स्टॉपेज लिया। अगर 1.5 आवर्स स्टॉपेज लिया तो एक्चुअल में उसको डिस्टेंस या टाइम कितना लगा, 9.5 आवर्स। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन नंबर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 5 जो मेरा रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर हम मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गीता, श्वेता एंड सीता invested ₹4200, 8400 and 5400 respectively while starting a business. At the end of the year, they earned a profit of ₹24,000. Sita invested 32% of her share of the profit in a saving scheme. How much amount is left with her? तो बताइएगा। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको मैं टाइम देता हूं, आप लोग सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट देते जाइए। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ज़रा ये समझ लीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन है, राइट बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से पूछा गया है। चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। आपको पार्टनरशिप का अगर नॉलेज है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। चलिए तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है आपकी गीता, सेकंड है आपकी श्वेता एंड थर्ड है आपकी सीता, राइट। डायरेक्ट आपको टाइम फिक्स है तो आपको टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप सिर्फ अमाउंट लिखिए एंड रेशियो में इक्वल थिंग्स कट जाती हैं, हट जाती हैं, इसलिए मैं जीरो भी आप लोगों का हटा देता हूँ यहाँ पर। तो आपका रेशियो आया 42, 84 एंड 54। अगर आप इसे और सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना आएगा, 7, ये आपका कितना आएगा 14 और ये आपका कितना आएगा 9। यानी मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू सारी 6 से भी कट होती हैं। 6 7 जा 42, 6 से कट करेंगे तो 14, यानी 14 6 जा 84 होता है आपका, 9 6 जा आपको 54 मिलेगा, राइट। नाउ यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट 24,000 हो रहा है, राइट। टोटल प्रॉफिट कितना है 24,000, यानी 14 एंड 7 21 एंड 9 30, मीन्स 30 का जो वैल्यू है वो आपको कितना है 24,000। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। एंड सीता का पूछ रहा है तो आप सबसे पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि सीता का पार्ट कितना है। तो सीता का अगर आप पार्ट देखेंगे तो कितना है 9, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 9 करूँगा, 0 से 0 जाएगा, यहाँ पर आप कट करेंगे तो कितना आएगा 800। तो टोटल मैं बोल सकता हूँ कि सीता का पार्ट कितना निकल के आया
7200 निकल के आया। अगर सीता का पार्ट 7200 निकल के आया और उसमें से अगर सीता ने 32% डोनेट कर दिया तो एक्चुअल में उसके पास लेफ्ट कितना रह गया, 68% रह गया ना। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अब यहाँ पर कितना निकालना है, 68% ऑफ 7200 आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जब भी हम परसेंट देखते हैं और 20 देखते हैं तो आपस में कट हो जाती है, तो बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करना है 68 इंटू 72, राइट। 68 मल्टीप्लाई बाय 72 करेंगे तो आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर से दूंगा, मैं डेफिनेटली दूंगा आपको यहाँ पर। तो आप 8 और 2 देखिए, 8 2 जा 16, यानी आपका लास्ट में ये फाइनल होगा कि आपको 6 मिलने वाला है। अगर लास्ट में 6 मिलेगा तो आप चेक कीजिएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ये आपके तीनों एलिमिनेट हो गए। और जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड आपको आंसर मिलेगा कितना, 4896। अच्छा मैं एक और बात बताता हूँ, अगर ये यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा बच्चों, ये 68 है 72 है, इन दोनों का अगर मैं मिड का नंबर भी लेता हूँ 70 और 70 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको 4900 मिलेगा, यानी 5966 तो उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो आप अगर थोड़ा सा भी लॉजिक अप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 भी डायरेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर 5 इज 4896। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको जरूर से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इन ए क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट एंड 5 टीचर्स, ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट्स दैट आर 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ईच टीचर गॉट स्वीट्स दैट आर 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्वीट्स वर देयर। एक क्लास में 80 बच्चे हैं, यानी 80 छात्र हैं और 5 अध्यापक हैं, टीचर हैं। अब बोला जा रहा है कि हर एक बच्चे को जो स्वीट्स मिल रहा है, जो मिठाई मिल रही है, वो 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स को, हर एक टीचर्स को 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल रहा है। तो ज़रा बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपका जो आंसर है, यानी यहाँ पर इस पूरी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितना है। आपके पास टाइम है, आप सॉल्व कीजिए ज़रा, मुझे बताइए क्या आंसर निकल के आ रहा है। अगर आपने अभी तक पेन पेपर नहीं लिया है तो आप पेन पेपर ज़रूर से ले लीजिए। ये बच्चों मैथ्स का सेशन है, देखने से कभी नहीं होता, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मैथ्स के सेशन में। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ये चीज़ें सब आप लोगों को आने लगेंगी। चलिए तो ज़रा चेक कर लेते हैं आपका और मेरा क्या आंसर निकल के आता है। तो ज़रा चेक कीजिए, ईच स्टूडेंट गॉट सीट 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर पहले ये देखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 80, और उसका अगर आप 15% अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 0 से आप 0 कट कर देंगे, 5 से 2 टाइम, 5 से 3 टाइम एंड 2 से आपको कितना मिलेगा, 4, यानी हर एक स्टूडेंट को कितना स्वीट्स मिल रहा है, 12। एंड मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 80, यानी 12 8 आपको कितना होता है, 96, यानी टोटल स्वीट्स कितनी हो गई मेरे पास जो स्टूडेंट्स को मिल रही है वो कितना हो गया, 960। एंड अगर हम बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स मेरे पास कितने हैं, 5 टीचर हैं, बट बोल क्या रहा है कि ईच टीचर गॉट 25, तो 25% निकाल लीजिए, यानी कितना करेंगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर सकते हो। 25% का वैल्यू 4 से कितने टाइम कट होगा, 20, यानी हर एक टीचर को कितना स्वीट्स मिल रहा है, 20 स्वीट्स मिल रहा है। एंड मेरे पास टीचर कितने हैं, टोटल 5 हैं, यानी टोटल कितना हो गया, 100। यानी मैं कह सकता हूँ कि बच्चों को जो टोटल स्वीट्स मिल रहा है वो 960 है एंड टीचर को जो मिल रहा है वो 100 है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम टोटल करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1060, यानी मेरा क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा वो मेरा राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ, मुझे ज़रा जल्दी से बताइए कितने लोगों का ये आंसर राइट है, फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बैग कंटेन 6 ब्लैक एंड 8 वाइट बॉल्स, 1 बॉल is drawn at random, what is the probability that the ball drawn is white। 6 ब्लैक बॉल हैं और 8 वाइट बॉल हैं, एक बॉल निकाल ली है एट रैंडम और आपको बताना है कि सफ़ेद बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब बताइएगा, सॉल्व कीजिएगा, फिर हम देखते हैं
क्या प्रोबेबिलिटी होगी, राइट। यहाँ पर देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, पहले वो चेक कीजिए। 6 और 8 यानी टोटल कितनी है मेरे पास, 14 बॉल हैं, और एक बॉल एट रैंडम ड्रॉ करनी है, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, 14C1। 14C1 का वैल्यू कितना आएगा, 14। एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज वाइट, तो देखिए जो वाइट बॉल होगी वो वाइट से ही निकलेगी, तो टोटल वाइट बॉल कितनी है, 8, और कॉम्बिनेशन यानी कितना निकालना है, 1, तो कितना आएगा 8। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो फेवरेबल अपॉन पॉसिबल यानी कितना आएगा मेरा यहाँ पर, अब 4/7। तो 4/7 की अगर हम बात करें तो मेरा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी जो आपका चैप्टर है वहाँ से पिक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, द प्रेजेंट एजेस ऑफ रंजना एंड राखी are in the ratio of 15:17 respectively. After 6 years, the respective ratio between the ages of Ranjana and Rakhi will be 9:10. What will be the age of Ranjana after 6 years? देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कई स्टूडेंट इसको ना x मान के करते हैं, ऐसे मान लेंगे कि द प्रेजेंट एज ऑफ रंजना इज 15x, राइट, क्योंकि यहाँ पर 15 है, बट मैं ऐसे थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। थोड़ा कंसेप्ट समझिएगा, कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ये रंजना लिखता हूँ और यहाँ पर मैं राखी लिखता हूँ, राइट, तो इनका प्रेजेंट एज कितना है, 15:17, और मुझे बोला जा रहा है ये आपका प्रेजेंट एज है, और ये आपको बोला जा रहा है 6 ईयर्स लेटर, 6 साल बाद की अगर हम बात करें तो कितना है, 9:10 ना। अकॉर्डिंग टू माई कंसेप्ट इज वॉट, आपको यहाँ पर जो ये डिफरेंस है वो इक्वल करना होता है। अगर नहीं है तो क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर डिफरेंस 7 है, यहाँ पर डिफरेंस 6 है, तो आपको क्या करना है, वर्टिकल डिफरेंस नहीं देखते, दोनों का हॉरिजॉन्टल डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आपको डिफरेंस आया 1 और यहाँ आपको डिफरेंस आया 2, तो आपको नीचे वाले डिफरेंस से ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले डिफरेंस से नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो जरा कीजिएगा, 1 से करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 15:17, और अगर आप 2 से 9 को करेंगे तो आपको मिलेगा 18, और 10 से 2 को करेंगे तो आपको मिलेगा 20। नाउ बच्चों आप चेक कीजिएगा कि डिफरेंस इक्वल हुआ क्या, डेफिनेटली हो गया। तो जो डिफरेंस है उसमें हम ईयर का डिफरेंस देखते हैं, यानी 3 पर ईयर का डिफरेंस कितना है, 6, तो 1 पर ईयर का डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। एंड आपको रंजना की 6 साल बाद की फाइंड आउट करनी है, तो पहले प्रेजेंट फाइंड आउट कर लो ना यार। तो प्रेजेंट कितनी आएगी, 2 × 15, तो प्रेजेंट एज कितना आ गया रंजना का, 30, और उसके बाद आपको 6 ईयर और पूछ रहा है, तो आप 6 साल और ऐड कर दीजिए, तो आपको एक्चुअल में एज कितना निकल के आ गया यहाँ पर, 36 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर जो 5 होगा वो मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिंपल सा फंडा है, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ एकदम शॉर्ट फंडामेंटल के साथ पढ़ा रहा हूँ, आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये आपको आना चाहिए। कितने लोग राइट है जरा बता दीजिएगा, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सिंपल इंटरेस्ट राइट पर एनम on an amount of rupees 70,000 at the end of 4 years is rupees 6,800. What would be the compound interest compounded annually on the sum of amount same rate after 2 years? आप सॉल्व कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट से आपको लिया गया क्वेश्चन है ये, क्या आंसर निकल कर आता है वो भी आप जरा चेक कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट जो हैं वो यहाँ पर हिडन है, जैसे कि मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कौन कौन से हिडन है। सबसे पहले है आपको रेट, सेम रेट। तो आपको जब सिंपल इंटरेस्ट का रेट नहीं पता तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में अगर आप रेट निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, SI को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और उसके बाद आप डिवाइड करेंगे किसको, प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल आपका है 17,000, देन उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टाइम से। तो एंड ऑफ द 4 ईयर आपका टाइम कितना है, 4 है। कट कीजिएगा बच्चों, 1 2 3 1 2 3, 0 से 0 आपकी कट हो गई। अगर आप 17 से इस नंबर को कट करेंगे तो आपको कितने टाइम जाएगा, 4 यानी 40, एंड 40 डिवाइडेड बाई 4 आपको कितना मिलेगा, 10%। यानी आपका जो रेट निकल के आया सिंपल इंटरेस्ट से वो कितना निकल के आया,
10% निकल के आया। और आपको एक और बात बोला जा रहा है क्या, सेम अमाउंट, तो अमाउंट तो हमें पता ही है ना 17,000 है, तो अभी आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है बच्चों। याद रखो बच्चों, आपको क्या बोला जा रहा है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, वो भी कंपाउंडेड एनुअली। तो अगर आप CI फाइंड आउट करेंगे और टाइम है 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स का फंडामेंटल क्या होता है, 1:1। तो यहाँ पर आप जरा चेक कर लीजिएगा, 17,000 का 10% आपका 1700 होता है, एंड 1700 का 10% आपका 170 होता है। अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3400, और इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 170। तो एक्चुअल में आपको कितना मिला, 3570, यानी 3570 कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर मेरा 3 जो होगा वो राइट होगा। देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा है, क्यों बड़ा है मैं उसके पीछे रीजन दे देता हूँ। कई लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वाला फंडामेंटल पता ही नहीं है। अगर सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट आया, पता नहीं स्टूडेंट, P1 + R/100 - P अप्लाई करने लग जाते हैं। मैं बच्चों ये वाला फॉर्मूला और फंडामेंटल पूरा अवॉइड करता हूँ। डायरेक्ट देखो एग्जाम में बच्चों, मेरा एक आर्टिकल भी है, राइट, सून मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। आप लोगों को ना PhD नहीं करना किसी भी चीज़ पर, ये याद रखना। यू आर नॉट हेयर टू डूइंग PhD इन मैथ्स। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको एक छोटा सा एग्जाम क्रैक करना है और आपको एक गवर्नमेंट पोस्ट लेनी है, राइट। अगर वो आर्टिकल आपको पढ़ना है तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करें, राइट। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए, या आप स्मार्टली बाय SSB आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पर, आपको मेरा चैनल मिलेगा, आप वहाँ मुझे ज्वाइन कीजिए। मैं आपको वो जो आर्टिकल है ज़रूर से दूंगा। होप क्वेश्चन नंबर 7 समझा होगा आप लोगों को। नाउ चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड कैंडिडेट CANDIDATE be arranged in such a way that vowels always come together। अगेन ये क्वेश्चन आपका परमिटेशन से लिया गया है, राइट। अरेंजमेंट आपका परमिटेशन में ही आता है। आप सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए आप लोगों का आंसर क्या निकल कर आएगा। यहाँ पर आप सॉल्व करते जरूर रहिए, राइट। देखिए कहते हैं 2 चीज़ें हैं, पार्टिसिपेट और रन अवे, यानी भाग लो या भाग लो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपका लिख देता हूँ यहाँ पर, कैंडिडेट, राइट। नाउ यहाँ पर ये समझिएगा कि वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो सबसे पहले वॉवेल्स देखिए, देखो A है, I है, A है और E है, ये आपके ऑलवेज साथ में आने चाहिए। तो चलो ये साथ में लेते हैं हम लोग, A I A E, ये अगर हमने साथ में लिया तो आपका रिमेनिंग क्या हो गया, C N D D T। और जो भी चीज़ साथ में आती है उसको हम ऑलवेज 1 काउंट देते हैं, राइट। तो 1 2 3 4 5 6, यानी मैं कितने फैक्टोरियल से अरेंज करता हूँ इसको, 6 फैक्टोरियल से। और ये AI AE अपने आप को कितने फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। और उसके बाद रिपीटेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स D 2 टाइम है, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल कीजिए। A भी आपका 2 टाइम है, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल कीजिए। नाउ यहाँ पर आपको वैल्यूज़ पता होना चाहिए। 6 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू पता होना चाहिए, राइट। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू आपका होता है कितना, 720। देन आपका यहाँ पर होता है 24, 2 का वैल्यू आपका 2 एंड 2 का वैल्यू आपका 2, यानी आपका कितना आ जाएगा 4। 4 से अगर आप कट करेंगे तो आप कट कर लीजिए, 4 6 से आपका कितना होता है 24 होता है। देन आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 से आपका आएगा 12, कैरी किया 1, 6 7 जा 42 और 1 आपको कितना मिलेगा 43। तो मेरा आंसर क्या निकल के आया यहाँ पर 4320, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा वो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। सो बच्चों एक बार बता दीजिए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर फटाफट बताइए कमेंट में, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने लेकर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। If 7 boys and 2 men, if 7 boys and 2 men working together can do 3 times as much work per hour as a boy
and a man together. What will be the respective ratio of work done by a boy and a man for the given time? ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपके पास टाइम है, राइट। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम करा चुके हैं यहाँ पर, 8 क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक देख लिए हैं। तो अब ज़रा बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों ने क्या आंसर दिया है, वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए 7 बॉय एंड 2 मैन, जितना काम करेंगे उतना काम कौन करेगा? 3 बॉय प्लस 3 मैन, क्योंकि आपको 3 टाइम्स बोला जा रहा है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ से अगर आप बॉयज़ एंड मेन्स का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 7 बॉयज़ माइनस 3 बॉयज़ आपको कितना मिलेगा? 4 बॉयज़, इक्वल टू यहाँ पर 3 मैन माइनस 2 मैन निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 1 मैन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप रेशियो किसका पूछ रहा है? बॉयज़ टू मैन का रेशियो पूछ रहा है ना बच्चों, तो बॉयज़ टू मैन का रेशियो आएगा 1:4। अगर आपने इसको 4:1 किया, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, फिर भी कभी आ जाएगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। तो मेरा आंसर क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भावना डिसाइडेड टू डोनेट 12% of her monthly salary to an orphanage. On the day of donation, she changed her mind and donated rupees 2400, which was 125% of what she had decided earlier. How much? भावनाज सैलरी, राइट। थोड़ा सा नेम जो है प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, एनीवे चलेगा, अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना है ना। भावना सैलरी कितना होगा आपको यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपके पास 5 ऑप्शन है, हो सकता है CND हो या जो आपको ऑप्शन दे रखे उनका अलग से आंसर निकल के आए। आपको फाइंड करना है और मुझे बताना है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। बताइएगा बताइएगा, जल्दी बताइए आंसर क्या निकल कर आ रहा है बच्चों आपका। चलो हम मान लेते हैं कि भावना का सैलरी X है और उसने 12% डोनेट करने का सोचा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। बट उसने क्या किया, जिस दिन डोनेशन का दिन आया उसने अपना माइंड चेंज हुआ और उसने एक्चुअल में डोनेट कितना किया? 2400। और जो 2400 उसने डोनेट किया, ये वाला जो अमाउंट, वो क्या है? जो उसने प्रीवियस सोचा था उसका 125% है। बस इतना सा ही तो आपको करना है। आगे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देखिए 25 5 जा 25 4 जा, राइट। 12 से ये वैल्यू आपकी कितने टाइम कट होती है? 200 टाइम कट होती है। नाउ 5 से आपका ये वैल्यू 20 टाइम कट होता है, तो x इक्वल टू आपका कितना निकल के आएगा? 200 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ से ज़रा चेक कीजिएगा, 4 2 जा 8 8 2 जा 16, लास्ट में कितना जीरो हो गया आपका? 3 0। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर 5 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आया। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका? गौरव स्पेंड ₹38,460 on a renovation of his home, ₹24,468 on buying home theater, and remaining 28% of the total amount he had as a cash with him. What was the total amount? गौरव के पास जो टोटल अमाउंट था बच्चों वो कितना था? आपको इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। उसने जितने भी एक्सपेंसेस किए वो आपको सब चेक करने हैं और आपको आंसर देना है, राइट। जरा आंसर्स बताइए, क्या आंसर निकल कर आएगा। चलिए बच्चों, तो पहले चेक कर लेते हैं कि उसने क्या क्या किस किस में इन्वेस्ट किया। उसने 38,460 एक इन्वेस्ट किया और उसने 24,468 एक इन्वेस्ट किया। तो उसने अगर इसे टोटल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 62,928, यानी उसने इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने के बाद उसके पास 28% बच गया, यानी उसके पास एज ए कैश रह गया। तो उसने एक्चुअल में खर्च कितना किया? 72%। अगर 72% उसने एक्सपेंसेस किया तो 72% का वैल्यू है 62,928। तो आपसे पूछा टोटल कैश, तो टोटल कैश कितना होता है? 100% होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे 62,928 डिवाइडेड बाई 72 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। नाउ कट कीजिएगा, ये 9 से आपका 8 टाइम कट होता है, देन 9 से कितने टाइम कट होगा आपका? 9 6 जा कितना होता है आपका? 9 7 जा 63, 9 6 जा
54 आपको कितना रह गया यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आपको कितना रह गया जरा बताइएगा, 8 रिमेनिंग रह गया। नाउ आपका कितना रह गया 9, यानी 9 जा 81, फिर आपका कितना रह गया अगेन 8 82, यानी 9 9 जा 81 एंड 9 2 जा 18। नाउ फिर अगर से आप इसको 8 से कट कीजिए तो कितना मिलेगा आपको, 8 8 जा 64, आपको रिमेनिंग कितना रह गया 5 एंड 9, गॉट इट। देन 8 से कट करेंगे तो 8 7 जा 56, देन आपको कितना रह गया यहाँ पर 3 और 2, यानी 8 4 जा 32, और अगर आप 100 की जीरो लगाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 87400, यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ 87,400 इज अ टोटल अमाउंट, राइट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझा होगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है आप लोगों को, द एवरेज हाइट ऑफ 16 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 142 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द टीचर इज एडेड द एवरेज इंक्रीज्ड बाय 1 सेंटीमीटर। What is the height of the teacher in सेंटीमीटर। आपको टीचर का हाइट फाइंड आउट करना है सेंटीमीटर में, तो जरा बताइएगा क्या हाइट निकल कर आएगा, है ना। आप किस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैं आपको एकदम इजी वे बताऊंगा, फिर भी आप ट्राई कीजिए कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। आपको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व कीजिए बच्चों, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए ऐसे क्वेश्चन का सिंपल सा फंडा है, अगर टीचर की हाइट निकालनी तो पहले आप ये देखिएगा कि 16 स्टूडेंट का जो एवरेज हाइट है वो कितना आ रहा है, 142 आ रहा है। नाउ अगर एक टीचर है तो टीचर कितना हो जाएगा 17, और उसके ऐड करने पर जो इंक्रीमेंट है वो कितना हो जाएगा 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो आपको कितना मिलेगा 159। क्यों, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर प्लस करते हैं, 17 इंटू 1 क्या मिलेगा 17, 142 में अगर आप 17 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 159, यानी मेरा आंसर क्या निकल के आया यहाँ पर 159 सेंटीमीटर। देखिए अगर आप इसको ऐसे करेंगे कि 16 स्टूडेंट का 142 है तो 16 मल्टीप्लाई बाई 142, तो वॉट एवर जो भी आंसर निकल कर आता है, फिर उसके बाद आपने टीचर को ऐड किया, फिर 1 सेंटीमीटर और ऐड किया तो 143, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर है तो आप सिर्फ और सिर्फ बहुत फास्ट आंसर्स दे सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आप लोगों का, ए शॉपकीपर वॉट ए टेबल मार्केट एट ₹200 at successive discounts of 10% and 15% respectively. He spent ₹7 on transport and sold the table for ₹208. What will be his profit percentage? आपको यहाँ पर टेबल का जो एक शॉपकीपर ने मार्केट प्राइस पे, है ना, यहाँ पर मार्क प्राइस जो है वो कितना है 200 है एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है। आपको फाइंड आउट करना है कि उस टेबल पर कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। तो पहले सक्सेसिव डिस्काउंट जो है उसकी कहानी समझ लीजिए, कितना दिया 10 और 15, यानी कितना निकलेगा 10 + 15, तो ये कितना हो गया आपका 25, माइनस आप कितना करेंगे 10 × 15 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, ये सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी 1.5। तो एक्चुअल में आपको डिस्काउंट कितना मिला 23.5%, गॉट इट। सो आप पहले ये फाइंड आउट कीजिए कि कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आया। तो आपका 200 पर अगर आपको 23.5% डिस्काउंट मिला है तो एक्चुअल में आपने कितना पे किया है 76.5%, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे आप तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 153 मिलेगा। यानी 2 डिस्काउंट्स के बाद आपको टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया 153, और उस पर आपने 7 रुपीज़ क्या दिया ट्रांसपोर्ट दिया बच्चों, तो आपको कितना मिल गया यहाँ पर 160 मिल गया। अगर आपको यहाँ पर 160 मिल गया और आपने उसे सोल्ड कितने में किया 208 में, तो डेफिनेटली आपको परसेंट प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा 208 माइनस 160, तो 208 माइनस अगर आप 160 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, करके देख लीजिएगा 48 मिलेगा। एंड 48 जो आपको मिला वो कहाँ से मिला 160 से, देन मल्टीप्लाई बाय 100। आप 0 से 0 कट कीजिए, देन 16 से 48 आपका 3 टाइम कट होगा,
तो सीधा सीधा आपको 30% का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? हुआ, डेफिनेटली हुआ। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर निकल कर आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की एक और बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं बच्चों। ये आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चंस लिए गए हैं, अलग अलग हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। A committee of 5 members is to be formed out of 3 trainees, 4 professors, and 6 research associates. In how many different ways this can be done if the committee should have all the 4 professor and 1 research associate, or all 3 trainees and 2 professor? आपको एक कमेटी बनाना है और उस कमेटी में पहले ये देखिएगा कि 3 ट्रेनी हैं, 4 प्रोफेसर हैं एंड 6 आपके रिसर्च एसोसिएट्स हैं। उसमें से आपको कमेटी बनाना है 4 प्रोफेसर। तो पहले आप ये चेक कीजिएगा कि प्रोफेसर 4 हैं और 4 से अगर आप 4 लेंगे तो 4C4 हो जाएगा। नाउ आपको क्या करना है, 1 रिसर्चर चाहिए। तो रिसर्च कितना आपका 6, तो आपका यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा 6C1। और के लिए हम ऑलवेज प्लस साइन यूज करते हैं। 3 ट्रेनी तो 3C3 आ जाएगा क्योंकि ट्रेनी मेरे पास टोटल 3 है। एंड के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोफेसर 4 है और लेना कितना है, मुझे 2 लेना है। बस इतना सा ही तो करना है। 4C4 का वैल्यू 1 होता है, 6C1 का वैल्यू 1 होता है, 3C3 का वैल्यू 1 होता है एंड 4C2 का वैल्यू आपका कितना होता है, 6 होता है। क्योंकि चेक कर लीजिए कैसे निकालते हैं, 4 × 3/2 × 1, देन कट होगा तो आपको कितना मिलेगा, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, 6 + 6 मीन्स हमारा 12। तो हम इस कमिटी को 12 तरह से अरेंज कर सकते हैं जिसमें आपके 4 प्रोफेसर एंड 1 रिसर्च और 3 ट्रेनी एंड 2 प्रोफेसर साथ में रहेंगे। नाउ इस सेशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पर है। A 20-liter mixer contained milk and water in the respective ratio of 3:2. Then 10 liter of mixture is removed and replaced with the pure milk. And the operation is replaced once more. Once more का मतलब है एक बार फिर से 10 लीटर मिक्सर निकाला और 10 लीटर रिप्लेस किया। At the end of 2 removals and replacement, what is the ratio of milk and water the resultant mixture respectively? आपको ये फाइंड आउट करना है कि एक कंटेनर है हमारे पास, उसमें 20 लीटर मिल्क एंड वाटर रेशियो में दे रखा है। आपको बोला जा रहा है कि 10 लीटर मिक्सर रिमूव किया एंड रिप्लेस विथ प्योर मिल्क, और आपको ऐसा एक और बार किया, यानी ये पूरा प्रोसेस 2 टाइम रिपीट किया, और आपको लास्ट में बताना है कि रिजल्टेंट जो मिक्सर है उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा। बच्चों ज़रा फाइंड आउट कीजिए क्या रहेगा। आप फाइंड आउट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि इसका ऑप्शन क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा 17:3 या 2 9:1 और 3 4:17, 4 is 5:3 एंड 5th is 3:14। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं नेक्स्ट सेशन में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए ज़रूर से बताऊंगा। आप अपने जो भी आंसर्स आपके निकल के आ रहे हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डालिएगा। आप प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आप लाइक करना मत भूलिएगा सेशन को, कमेंट कीजिएगा, अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें ज़रूर से देते रहिएगा। बच्चों आपके फीडबैक ही एक ऐसा साधन है हम लोगों के पास जिससे हम अपने चैनल को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आते वो अपना बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको लेटेस्ट जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतनी ही बातें, फिर से मिलूँगा जल्दी ही एक मज़ेदार सेशन के साथ। बट आज के सेशन का आप मुझे फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। थैंक यू सो मच।